एक गरीब बच्चे की कहानी जिसने आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बचाई। कहते हैं कि हर बच्चे का बचपन रंगों से भरा होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों की जिंदगी में रंग नहीं, सिर्फ संघर्ष होते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में रेलवे लाइन के ठीक किनारे टीन की चादरों और फटे प्लास्टिक से बनी झुग्गियों की एक बस्ती थी। यहाँ सुबह सूरज से पहले शोर जाग जाता था। ट्रेन की तेज सीटी, लोहा घिसने की आवाज और भूख से उठती कराहें। इसी बस्ती की एक छोटी सी झुग्गी में रहता था अमन। उम्र सिर्फ 12 साल, कद छोटा, शरीर दुबला, कपड़े हमेशा मैले, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उस बस्ती में किसी और के पास नहीं था। सपना। सुबह जो स्कूल नहीं, संघर्ष से शुरू होती थी। अमन की सुबह स्कूल की घंटी से नहीं, माँ की आवाज से शुरू होती थी। उठ जा बेटा, देर हो जाएगी। ये देर स्कूल के लिए नहीं थी, ये देर कूड़ा बीनने की थी। अमन आंखें मलता, फटे जूते पहनता और बोरी कंधे पर डालकर निकल पड़ता। माँ चूल्हे पर पतली सी चाय रखती और पिता को देखती जो कोने में चुपचाप बैठे रहते। अमन के पिता कभी मजदूरी करते थे, ईंटें उठाते, सीमेंट ढोते, लेकिन एक दिन साइट पर गिर पड़े, कमर की हड्डी टूट गई। उस दिन के बाद पिता की आवाज कम और खामोशी ज्यादा हो गई। घर का सबसे मजबूत इंसान। झुग्गी में सब जानते थे अमन घर का सबसे छोटा नहीं, सबसे मजबूत इंसान है। वो कूड़े के ढेर में प्लास्टिक, कागज, लोहे के टुकड़े ढूंढता। धूप हो या बारिश, रुकता नहीं था। लेकिन एक बात अजीब थी, अगर उसे कूड़े में किताब या अखबार मिलता तो वो उसे बेचता नहीं था। वो उसे साफ करता, पन्ने सीधा करता और शाम को झुग्गी में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। अक्षर टूटे फूटे समझ में आते, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ जाती। कूड़े में मिली जिंदगी बदलने वाली चीज। एक दिन कूड़े के ढेर में अमन को एक पुरानी किताब मिली। कवर गायब था, पन्ने फटे थे, लेकिन ऊपर लिखा था कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी। अमन को नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन शब्द उसे खींच रहे थे। उसने किताब सीने से लगा ली। उस रात पहली बार उसने सपने में खुद को कूड़े के ढेर में नहीं, किसी और ही दुनिया में देखा। माँ से पूछा गया सबसे बड़ा सवाल। उस रात अमन देर तक जागता रहा, फिर हिम्मत करके माँ से बोला, अम्मा मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ चुप हो गई। चूल्हे की आग धीमी हो रही थी, आंखें भी। बेटा, माँ बोली, गरीबी में सपने बहुत महंगे होते हैं। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया, वो सपने छोड़ने वाला नहीं है। एक चमकदार इमारत और नया मोड़। कुछ दिनों बाद अमन कूड़ा बीनते बीनते एक अलग ही जगह पहुंच गया। चारों तरफ कांच की बड़ी इमारतें, अंदर से एसी की ठंडी हवा, बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, आर्यावर्त टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अमन ने नाम पढ़ा, समझा नहीं, लेकिन उसे लगा ये जगह कुछ अलग है। वो रोज उस बिल्डिंग के पास बैठने लगा। कूड़ा कम, लोग ज्यादा देखने लगा। यहाँ से हट जा। एक दिन सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, यहाँ से हट जा, भीख नहीं मिलेगी। अमन डर गया, बोरी उठाकर जाने ही वाला था कि पीछे से एक भारी आवाज आई, रुकने दो इसे। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सादा कपड़ा, सफेद बाल, लेकिन आंखों में रुतबा। वो थे विक्रम मल्होत्रा। एक सवाल जिसने किस्मत बदल दी। विक्रम मल्होत्रा ने अमन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? अमन साहब। स्कूल जाते हो? अमन ने सिर झुका लिया। क्या पढ़ना चाहते हो? अमन ने पहली बार बिना डरे कहा, सब कुछ। विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराए, एक पल चुप रहे, फिर बोले, कल से शाम को यहाँ आना, मैं तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए दूंगा। अमन को लगा वो सपना देख रहा है, उम्मीद का पहला बीज। उस दिन अमन घर भागता हुआ पहुंचा। माँ ने पूछा, क्या हुआ? अमन बोला, अम्मा शायद मेरी किस्मत ने मुझे देख लिया है। माँ कुछ नहीं बोली, बस पहली बार बेटे को गले लगा लिया। अमन को नहीं पता था जिस बिल्डिंग के बाहर वो बैठता है, वही बिल्डिंग जल्द ही एक बहुत बड़े खतरे में फंसने वाली है। और एक दिन उसी गरीब बच्चे की सोच एक पूरी कंपनी की किस्मत बदलने वाली है। डूबती कंपनी और जागती समझ। जहां एक गरीब बच्चे की सोच पढ़े लिखे लोगों को चुप करा देती है। अमन के लिए अब हर दिन पहले जैसा नहीं था। जिस जगह पर वो पहले सिर्फ कूड़ा बीनने आता था, अब वहीं वो रुककर देखने, सुनने और समझने लगा था। आर्यावर्त टेक्नोलॉजीज की बिल्डिंग उसके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो एक नई दुनिया बन चुकी थी। कंपनी के बाहर बैठा एक बच्चा। हर शाम अमन तय समय पर पहुंच जाता। गार्ड अब उसे भगाता नहीं था, कभी कभी पानी भी दे देता। अमन सीढ़ियों के पास बैठकर लोगों को अंदर बाहर जाते देखता। कोई मोबाइल पर बात करता, कोई गुस्से में तो कोई थका हुआ, लेकिन अमन की नजर उनके हाथों में पकड़े लैपटॉप पर रहती। उसे लगता था इन मशीनों के अंदर कुछ ऐसा है जो जिंदगी बदल सकता है। विक्रम मल्होत्रा की नजर। विक्रम मल्होत्रा ऊपर अपने केबिन से अक्सर नीचे देखते थे। उन्हें वो बच्चा अलग लगता था, ना भीख मांगता, ना शोर करता, बस बैठकर देखता और सोचता। एक दिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, उस बच्चे को अंदर बुलाओ। पहली बार अंदर अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी इतनी बड़ी, साफ और ठंडी जगह नहीं देखी थी। फर्श चमक रहा था, दीवारों पर स्क्रीन लगी थी, हर तरफ मशीनों की हल्की आवाज। विक्रम मल्होत्रा ने एक पुराना कंप्यूटर उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा है, जो समझ में आए सीखो। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, साहब ये मशीन सोचती कैसे है? कमरे में बैठे एक इंजीनियर हंस पड़े। ये नहीं सोचती, इसे सोचने के लिए बताया जाता है। अमन चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक लाइन गूंजने लगी, अगर मशीन को सिखाया जा सकता है तो इंसान खुद क्यों नहीं सीख सकता? सीखने की भूख। अब अमन का रूटीन बदल गया था। सुबह कूड़ा बीनना, दोपहर घर के काम, शाम कंपनी के बाहर, रात झुग्गी में पढ़ाई। वो कागज पर नोट्स बनाता, गलतियां करता, फिर दोबारा पढ़ता। माँ देखती रहती। एक दिन बोली,
इतनी मेहनत किस लिए? अमन मुस्कुराकर बोला, अम्मा मैं बड़ा आदमी नहीं लेकिन सही आदमी बनना चाहता हूँ। कंपनी के अंदर तूफान। उसी समय आर्यावर्त टेक्नोलॉजीज के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। एक विदेशी क्लाइंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अटका हुआ था। सॉफ्टवेयर में एक गंभीर बग निकल आया था। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो करोड़ों का नुकसान और कंपनी बंद होने की नौबत। मीटिंग रूम में तनाव था। एक सीनियर इंजीनियर बोला, सर हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा उतर गया। हार मानती उम्मीदें। दिन गुजरते गए। इंजीनियर थक चुके थे। हर सोल्यूशन फेल हो रहा था। कॉफी के कप बढ़ते जा रहे थे। नींद कम होती जा रही थी। अमन बाहर बैठा अंदर की आवाजें सुनता रहता। उसे सब समझ तो नहीं आता था लेकिन एक बात साफ थी, ये लोग डरे हुए हैं। एक छोटी सी समझ। एक शाम अमन ने स्क्रीन पर दिख रही कोड की लाइनों को देखा। उसे अपनी किताब की एक लाइन याद आ गई। उसने कागज पर कुछ लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर ऐसा हो तो? वो खुद से बुदबुदाया, अगर मैं कुछ कहूँ? अगले दिन मीटिंग चल रही थी। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसने डरते हुए कहा, साहब अगर मैं कुछ कहूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर ने ताना मारा, हम यहाँ सालों से काम कर रहे हैं और ये बच्चा सिखाएगा? अमन का सिर झुक गया। लेकिन विक्रम मल्होत्रा बोले, बोलो अमन, वो बात जो किसी ने नहीं सोची। अमन ने अपने शब्दों में समझाया, अगर सिस्टम एक ही जगह बार बार अटक रहा है तो शायद समस्या कोड में नहीं, उसके इस्तेमाल के तरीके में है। एक पल की चुप्पी। फिर एक इंजीनियर चिल्लाया, रुको, ये तो हमने देखा ही नहीं। लैपटॉप खुले। चर्चा शुरू हुई। उम्मीद की पतली सी किरण। पहली बार मीटिंग रूम में डर नहीं, उम्मीद दिखी। विक्रम मल्होत्रा ने अमन को देखा। उनकी आंखों में नमी थी लेकिन वक्त कम था। सिर्फ 3 दिन बचे थे। कंपनी अभी भी खतरे में थी। अमन की बात सही थी या नहीं, ये तय होना बाकी था। अगर ये तरीका फेल हो गया तो सब खत्म, और अगर सफल हुआ तो इतिहास बने। जब एक गरीब बच्चे ने इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं, ये भरोसे, इंसानियत और मौके की कहानी है। आर्यावर्त टेक्नोलॉजीज की इमारत उस रात सोई नहीं। हर फ्लोर पर लाइट जली हुई थी। कंप्यूटर की स्क्रीन चमक रही थी। कॉफी के कप खाली पड़े थे और हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, क्या ये तरीका काम करेगा? आखिरी 48 घंटे। विक्रम मल्होत्रा मीटिंग रूम में चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। एक एक करके इंजीनियर थकते जा रहे थे। किसी ने कहा, अगर ये भी फेल हुआ तो? किसी ने वाक्य पूरा नहीं किया। अमन को एक कोने में बैठा दिया गया था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस देख रहा था। उसे डर लग रहा था, अगर उसकी सोच गलत निकली तो? अगर सब उसकी वजह से हार गए तो? उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम मल्होत्रा का भरोसा। विक्रम मल्होत्रा अमन के पास आए। धीरे से बोले, डर लग रहा है? अमन ने सिर हिलाया। गलती हो गई तो सब मुझे ही दोष देंगे। विक्रम मुस्कुराए। गलती ना करना बहादुरी नहीं होती, कोशिश करना बहादुरी होती है। अमन की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब किसी बड़े आदमी ने उस पर भरोसा किया था। कोड की वो रात के 2 बज रहे थे। इंजीनियर अमन के बताए तरीके पर कोड बदल रहे थे। एक लाइन, फिर दूसरी, फिर टेस्ट, फिर से फेल। कोई बोला। अमन की सांस अटक गई। लेकिन फिर एक सीनियर इंजीनियर बोला, रुको, यहाँ एक चीज बदलते हैं। फिर से टेस्ट। स्क्रीन कुछ सेकंड तक रुकी रही। सन्नाटा। और फिर चमत्कार। अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कमरे में कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर हो गया। कोई चिल्लाया। तालियां बजने लगी। कोई हंसने लगा, कोई रोने लगा। विक्रम मल्होत्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। विदेशी क्लाइंट की कॉल। सुबह होते ही वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। विदेशी क्लाइंट ने टेस्ट किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर बोला, दिस इज इम्प्रेसिव, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज। कॉल कट हुई और उसी पल कंपनी बच गई। मीटिंग रूम का वो पल। विक्रम मल्होत्रा सबको लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। उन्होंने अमन को सामने बुलाया। सबकी नजरें उस गरीब बच्चे पर थीं। विक्रम ने कहा, आज अगर ये कंपनी खड़ी है तो इस बच्चे की वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन रो पड़ा। वो ऑफर जो जिंदगी बदल दे। विक्रम मल्होत्रा ने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, और जब तुम तैयार हो यहाँ तुम्हारी जगह भी। अमन की आवाज कांप रही थी। साहब, मेरी माँ, उनका इलाज, घर, सब हमारी जिम्मेदारी। झुग्गी से निकलता सपना। उस दिन अमन झुग्गी लौटा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अमन ने सब बताया। माँ ने बेटे का माथा चूम लिया। आज तेरा पिता जिंदा होता तो बहुत खुश होता। अमन पहली बार खुलकर रोया। सालों बाद समय बीत गया। अमन पढ़ा, सीखा, बड़ा हुआ। आज वो आर्यावर्त टेक्नोलॉजीज का लीड इंजीनियर है। लेकिन उसने झुग्गी नहीं बुलाई। एक नई शुरुआत। अमन ने एक स्कूल खोला, उम्मीद, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। वो बच्चों से कहता है, तुम छोटे नहीं हो, तुम्हें बस मौका नहीं मिला। अंतिम दृश्य। एक दिन वही पुरानी झुग्गी बस्ती। अमन बच्चों को पढ़ा रहा है। कैमरा ऊपर उठता है और आवाज आती है, कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सबसे छोटे हाथों से होता है। हालात आपकी काबिलियत तय नहीं करते, एक मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है। और हर अमन को सिर्फ भरोसा चाहिए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला अमन शायद कहीं आपके आसपास ही